सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 11 चतुर्भुज के प्रश्नावली 11.1 आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। चतुर्भुज में ये जो 11.1 है, इसके लिए 7 नियम पढ़ेंगे। घबराने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा कैसे पढ़ेंगे। आपका इसमें जो नियम है, एक एक लाइन आगे बढ़ाते जाओगे तो एक एक नियम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सिद्ध होता जाएगा। चलिए, सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 11 के प्रश्नों को हल करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके। जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे पिछले अध्यायों के वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। अच्छे समझने के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार, लेकिन किस आधार पे मेरे को चतुर्भुज को वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसका आधार रखा हुआ है वो विकर्णों को ध्यान में रखते हुए है और कोण को ध्यान में रखते हुए है। ठीक, चलिए कैसे। चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहला है उत्तल चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज में दोनों विकर्ण, अब ये विकर्ण क्या है, देखो ये गया, और ये, मतलब कोई भी मेरे पास शीर्ष है, ये नुकीले को बोलते हैं शीर्ष, वो अपने अगल और बगल को छोड़ दो, बाकी उसको दूसरे नुकीले अर्थात दूसरे शीर्ष से मिलाओ, जो बनेगा वो विकर्ण। तो एक तो ये हो गया, इसको लोगे तो अपने अगल बगल छोड़ देगा और ये उससे जाके मिल गया। दोनों विकर्ण देखो चतुर्भुज के अंदर बन रहे हैं, उसी को कह रहा है दोनों विकर्ण अंदर की ओर बनते हैं और उसका कोई भी कोण 180 से ज्यादा नहीं होता है। मतलब जितने भी कोण हैं सब 180 से कम वाले होंगे, तब ये हमारा हो जाएगा उत्तर। लेकिन वहीं पे एक होता है जिसमें यदि विकर्ण को मिलाएंगे तो एक अंदर बना। अब देखो भैया, यहां से बनाओगे तो ये अपने अगल और बगल को छोड़ेगा, तो कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ये बन गया, ये विकर्ण, और ये मेरा ए बी सी डी था, ये बाहर है और ये अंदर है। तो ये हमारा हो गया अवतल। और यहाँ पर जो देखो एक कोण है, वो 180 से भी क्या हो गया, 180 मतलब सीधा उससे भी पार हो गया है। तो इस कारण क्या हो गया, ये अवतल चतुर्भुज हो गया, है ना। जिसमें एक विकर्ण अंदर और एक बाहर बनेगा, एक अंदर है एक बाहर है, और जो एक कोण है वो 180 से अधिक, ये वाला कोण, तब उसको हम क्या बोलेंगे, अवतल। तो ये हो गया बनावट के आधार पे। ठीक, अब यहाँ पर मैं कुछ चतुर्भुज के अलग अलग डिजाइन बनाया हूँ। चार भुजा को चतुर्भुज कहते हैं, बंधाकृति को। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंतर भुजाओं के
युग्म के आधार पर, ठीक। तो यहां पर मेरे पास दो प्रकार के आएंगे। पहला प्रकार, दोनों भुजा युग्म समांतर हो, और दूसरा है एक भुजा युग्म समांतर हो। समांतर रेखा के बारे में हम भली भांति जानते हैं। ये देखो, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, दोनों जोड़े समांतर है, इसलिए हम इसे बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। ये सब 8वीं में पढ़ा पढ़ाया है। दूसरा, ये देखो, केवल ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, ये समांतर नहीं है, तब इसको बोलते हैं समलंब। मतलब मैं यहाँ पर समांतर रेखाओं या समांतर भुजा के आधार पर दोनों जोड़ी, यदि वही दोनों भुजा युग्म माने दोनों जोड़ी, ये इसका जोड़ी ये इसका जोड़ी, दोनों जोड़ी समांतर हो तो समांतर चतुर्भुज, और केवल एक ही जोड़ी क्या रहे, समांतर रहे, तो उसे समलंब चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में की भी हमारे पास 3 कैटेगरी, क्या क्या है? ये है मेरा सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज माने जिसके चारों भुजा बराबर होते हैं। चारों तो वर्ग होता है, लेकिन यहाँ चारों कोण बराबर नहीं होते, बस भुजा बराबर होगा, ठीक, और आमने सामने के कोण ये इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसमें, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये सारे नियम पढ़ लियो आप लोग, ठीक है। बिल्कुल, यदि आपको नहीं पढ़े हो, यदि आपको जानना है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया, आप तो भली भांति जानते हो इसे आयात। यहाँ भी दोनों आमने सामने क्या होता है, समांतर होता है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज का ही एक रूप है, ठीक है। डिजाइन अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों जोड़े समांतर दिख रहे हैं कि नहीं, बस। और ये जानते हैं, ये तो क्या बोलते हैं भैया, वर्ग। चारों भुजा भी बराबर, चारों कोण 90 अंश, दोनों विकर्ण बराबर, एक दूसरे को समविभाजित करते हैं, ये सब उसके गुण धर्म होते हैं। भली भांति आप कक्षा 8वीं में पढ़े होगे सबके बारे में। नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में अलग से वीडियो बनाऊंगा सारे गुण धर्म के लिए, इसके पास क्या क्या चीज होती है, सारी चीजें वीडियो बनाऊंगा मैं। चलो आगे बढ़ो। बिल्कुल, प्रमेय क्रमांक 1, यहाँ पर 11.1। अब नियम चालू हो रहा है, 7 नियम है, सातों नियम को सिद्ध करना है भैया। बिल्कुल समय लगेगा, हो सके तो एक भाग में आएगा, हो सके तो 2 भाग में आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। चलिए, लेकिन कॉन्सेप्ट है क्लियर करेंगे। बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे 2 सर्वांग त्रिभुज में विभाजित करता है, ठीक है। बिल्कुल, चलिए, कहना क्या चाह रहा है उसको समझिए आप, पहले पहले नियम को समझिए। मान लेते हैं मेरे पास ए, बी, सी और डी, ये समांतर चतुर्भुज है, और इसका जो विकर्ण है मेरा, वो विकर्ण एसी है, ये 2 त्रिभुज में बांट रहा है, और ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, ठीक। ये नियम को सिद्ध करना है हमको। चलिए, तो नियम को सिद्ध करने का मैंने पिछले वाले अध्याय में बताया था, कुछ 2-4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कथन। कथन मतलब कौन सी जानकारी को आपको सिद्ध करके बताना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सेम टू सेम दिखाएगा, कहाँ पर, कथन में पूरा लिखना है इसको। दूसरा स्टेप होता है हमारा चित्र बनाने का, वो तो ऑलरेडी बना दिया हूं मैं।
तीसरा होता है दिया गया है। चलो दिया गया है, दिया गया है मतलब ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ए बी समांतर है सी डी के और बी सी समांतर है किसके, ए डी के। ये इसके समांतर और ये वाला इसके समांतर। बस ये दे दिया हमको, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है भैया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के, ए बी सी सी डी ए के। ये हमको क्या करना है भैया, सिद्ध करना है। ठीक, चलिए लेते हैं, रचना करने की जरूरत नहीं है। चलिए उपपत्ति यहाँ पर लिख सकते हो, चाहो तो ए सी क्या है, विकर्ण है बोल के। ठीक, दिया गया में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहले दिया गया है ना भैया, यहाँ पर जिक्र तो कर लिया ना विकर्ण के बारे में, तो उसको अलग से कैसे बनाओगे, वो तो पहले से दिया है। चलिए लिखना हो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी डी ए में, देखो भैया ध्यान से सुनो मेरी बात को। इससे पहले वाले अध्याय में आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ी है, पूरा त्रिभुज का सर्वांग समता यहीं पे यूज होने वाला है। नहीं देखो अच्छे से वीडियो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, कारण भैया ये दोनों समांतर, ये तिर्यक रेखा। ठीक, तो मैं लिखता हूं बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के। कारण दोगे एकांतर कोण। ये देखो ये वाला भुजा दोनों के पास है, पहले लिखने दो फिर पूरा और अच्छे से समझाऊंगा मैं। ए सी बराबर ए सी, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ भुजा, मतलब इसमें भी है और उसमें भी है। अब ये वाला कोण को देखो और ये वाला कोण दोनों बराबर होगा, ये दोनों समांतर रेखा, ये तिर्यक रेखा। तो कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है कोण किसके, बी ए सी के। कारण दोगे एकांतर कोण। चलो अब इसे मैं बता रहा हूं किसको किसको लिया हूं बोल के। ये देखो ये लिया, ये देखो एक बार ये लिया। ठीक, यहां पर देखो ये मेरा ए बी सी डी, ये तिर्यक रेखा, एकांतर कोण दिखा बिल्कुल। ए बी सी डी, ये एकांतर कोण दिखा, बिल्कुल दिख गया होगा। ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल आना भी चाहिए। कौन सा नियम, अब ये देखो ऐसी दोनों के पास है, ठीक है। चलो उसको भी लेके दिखा देता हूं मैं। चलिए इसको एक काम करता हूँ, छोटा छोटा ले लेता हूँ। ताकि जगह भी बचे रहे, है ना, ताकि जगह बचे और समझ में आ जाए और अच्छे से।
अगल बगल कर, ठीक है। चलो बाकी क्या करें, तो मिटाना पड़ेगा ना। चलिए मिटा के अच्छे से मैं लिख देता हूँ, चिंता मत करो। चलिए, मेरे को समझाना था कि कौन किसके क्यों बराबर है बोल के, और कुछ नहीं करना। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। चलो लिखता हूं, और अगर अच्छे से स्पष्ट करना ही है तो हम एक और काम कर सकते हैं। ये देखो अलग अलग त्रिभुज बना सकता हूं मैं, ठीक है। चलिए ये और ये हटा दिया, यहां पर देखो, है ना। चलो ये वाला को हटा दिया। अब देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं, बिल्कुल देख लो बढ़िया से। ये मेरा आ गया ए बी सी, और ये आ गया डी ए सी, ये इसके बराबर, और ये दूसरा वाला इस दूसरे के बराबर, और ये भुजा बराबर, ठीक। तो लिखोगे कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। यहाँ ए पहला कोण है, बी खाली है, सी डबल है, तो पहला खाली डबल, उसी से चालू होगा डी, डी में से फिर ए आएगा, ठीक। और यही सिद्ध करना था। ठीक है, हमारा वही बोल रहा था कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें हमारे पास ये जो विकर्ण है तो सर्वांग सम त्रिभुज में बांट रहा है, और ये हमको जो सिद्ध करना था यहाँ गया, ठीक है। अब ये जो दूसरा एक नियम बताने जा रहा हूं मैं, कि किसी समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये कोई नया बात नहीं है। जितना आप किए हो ना अभी, उतना आपको करना पड़ेगा, मतलब इतना करना ही पड़ेगा आपको। जो आपने किया है ना, वो सब करना पड़ेगा आपको, पूरा फोटो कॉपी करना पड़ेगा। जितना आपने नियम बताया है ना, ये पूरा का पूरा फिर से लिखना पड़ेगा। और इस आखिरी में मैं एक और लाइन लिखूंगा, फिर वो सिद्ध हो जाएगा। मतलब क्या समझे, अब ये जो दूसरा वाला नियम है ना, इसको सिद्ध करने के लिए इस पूरा को जैसा जितना मैंने बताया है, इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं, और अलग से नहीं बताऊंगा समय वेस्ट करने के लिए। क्लियर हो गया बात, है ना। अब मैं इसमें केवल इस नियम को जोड़ देता हूं, ठीक है, इस नियम को जोड़ देता हूं। चलो ये 11.1 है, उसके जगह 2 लिख देता हूं, बस। क्लियर हो गया बात, ओके। ये आ गया, कुछ नहीं करना है, पूरा इतना लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। जितना लिखा गया है ना उतना लिखना पड़ेगा। देखो ये दूसरा अलग प्रमेय है भैया, इसमें ये सिद्ध नहीं करना है, लेकिन जिस चीज को सिद्ध करना है, जहां सिद्ध करना है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध में क्या करना रहेगा आपको मैं दिखा देता हूं, बता देता हूं। भैया जो सिद्ध करना है वो बदलेगा। क्या बदला, इसमें बोला गया है किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो इसका मतलब ए बी का सम्मुख है सी डी, ए बी बराबर सी डी बताना है, और बी सी बराबर क्या बताना है मेरे को, ए डी। बस ये पूरा फोटोकॉपी इतना लिखना ही पड़ेगा। ये त्रिभुज अलग अलग लेना पड़ेगा, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर अंतिम लाइन को बता रहा हूं, सर्वांग सिद्ध करने के बाद
मैंने इससे पहले वाले अध्याय में बहुत अच्छे समझाया है सर्वांग सम के बारे में। तो यहाँ पर जो मेरा पहला दूसरा में यहाँ पर क्या है, देखो ए बी, इधर के पहला दूसरा में कौन है, सी डी, इधर का दूसरा तीसरा में कौन है, बी सी, इधर के दूसरा तीसरा में कौन है, ए डी। ये इसका कारण बताया था मैं, एक नियम बताया था जिसको बोलते हैं संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं सिटी, बताया था। बस अब यही सिद्ध करना था हमें। ठीक, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल ठीक है। आमने सामने के भुजा को बराबर सिद्ध करना था। तो ये जो पहले अभी इससे पहले वाले प्रमेय में किए ना, उतना आपको लिखना ही पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ तक स्टेप लेना ही पड़ता, सर्वांग सम करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा लिखना है, बस क्लियर हो गया बात। चलिए तीसरा नियम को देखो। अब तीसरा नियम क्या कहता है, यदि मेरे पास कोई भी एक चतुर्भुज है, देखो समांतर नहीं बोला अभी, ना 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 ना, गलती नहीं करना, गलती नहीं करना, समांतर नहीं बोला है, खाली चतुर्भुज बोला है, और उसके सम्मुख कोण बराबर है बोल रहा है। मतलब ये मान लेते हैं मेरे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये केवल अभी चतुर्भुज है, समांतर नहीं है, याद रखो। समांतर तो हमें सिद्ध करना है भैया, इस बार उल्टा काम करना है, लिखा है ना देखो यहाँ पर विलोम, ठीक है। पहले क्या था, समांतर चतुर्भुज था तो उसके आमने सामने बराबर हैं, अभी बोल रहा है आमने सामने बराबर हैं बोल रहा है, मतलब ए बी सी डी, मतलब ए बी के बराबर में है सी डी और ए टी के बराबर में है बी सी, ये दिया गया है। तो हमारा बदलेगा। चलिए कथन, कथन देखो, ये जो यहां से यहां तक है आप लिखोगे कथन में, इस नियम को पूरा लिखोगे कि क्या दिया गया है बोल के, समझ में आ गया बात, बिल्कुल। कथन के बाद क्या लिखना है आपको, दिया गया है, तो हमको क्या दिया गया है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में ये जो ए बी है ना वो बराबर है सी डी के, और ये जो बी सी है वो बराबर है ए डी के। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इस बार पहले से नहीं दिया है ना, याद रखो, मतलब ए बी को समांतर सिद्ध करना है सी डी के, और बी सी को समांतर सिद्ध करना है ए डी के, ये हमारा काम रहेगा। ठीक, चलिए बिल्कुल। कैसे आप सिद्ध करोगे, तो ए से सी को मिलाया लिख लेना, यहां पर रचना लिखता हूं, ए से सी को मिलाया, ये पहले से दिया नहीं गया ना, मैं ये खुद काम कर रहा हूं इसलिए इसको रचना लिखूंगा। अब वो प्रत्यय जो हमको बताना है सिद्ध करना है वो कैसे आएगा वो देखो। ठीक, चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लेना पड़ेगा हमें। चलिए लेता हूं मैं बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखो मैं 2 बार ले रहा हूं, ध्यान से देखेंगे बड़ी सफाई से। ये देखो एक बार ये त्रिभुज लिया, एक बार ये वाला त्रिभुज लिया, दोनों त्रिभुज दिया है, मैं दोनों को अलग अलग कर लिया, नाम भी चढ़ा रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे। इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है
सी ए और डी। बोला गया है इस त्रिभुज का ए बी इसके डी सी के बराबर है। ये ए डी मेरा बी सी के बराबर है और ये वाला तो दोनों के पास है। तो कौन सा नियम लगेगा? लिखता हूं पहले त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी डी ए में क्या क्या दिया गया है? ए बी बराबर है सी डी के, बिल्कुल ये दिया गया है, लिखो दिया गया है। फिर बी सी बराबर है किसके? ए डी के, ये भी दिया गया है। और इधर का एसी उधर के एसी के बराबर है। ये क्या है? दोनों के पास है, इसलिए लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। मेरे बात को क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ भुजा, मतलब वो ऐसी भुजा है जो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और नीचे में भी है। क्लियर हो गया? मैं इसकी बात कर रहा हूं, देख लो कौन से नियम से। भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजा बराबर है भैया। क्या लिखोगे? सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसके संगत अंग बराबर होते हैं, अर्थात ये जो कोण है इस कोण के बराबर दिखेगा। ठीक, तो चलिए लिखिए यहां पर कोण, इधर का कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा कोण किसके? उसमें उस त्रिभुज के ए सी डी के। नियम वही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? संगत, चलो इसको शॉर्ट में लिखता हूं मैं, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। क्या बोलते हैं इसको अंग्रेजी में? रेसिप्रोसिटी। और एक और कोण दिखाओ, ये वाला कोण और इधर का ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखूंगा बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है इधर के इसके डी ए सी के। इसमें भी वही कारण दूंगा, सिप्लिसिटी। अब मैं ये क्यों दोनों को बराबर बताया, क्या कारण है ये, इसके पीछे का कारण क्या है? तो चलिए कारण अभी मैं बता देता हूं, चिंता मत करिए। ठीक है, चलिए कारण बताता हूं मैं। ये देखो, छोटा करता हूं पहले। एक मिनट, देखो कारण बता रहा हूं भैया, ध्यान से सुनो। ठीक है, चलिए ये हटा दिया मैंने, ये हटा दिया। तो आपको पता होना चाहिए, यदि हमारे पास क्या, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यदि एकांतर कोण बराबर हो जाएं, समझ रहे हो बात को? एकांतर कोण बराबर हैं तो यहां लिखो, यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ये सब नियम पता होना चाहिए। जब रेखाएं समांतर होगी तो एकांतर कोण बराबर होता है। परंतु ये देखो, ये तिरछा तिरछा कोण बराबर है, इसका मतलब रेखा समांतर होगी। ठीक, तो लिख दो यहां पर कौन कौन सा कोण है। कोण मेरा ए बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है इधर के कोण डी सी ए के।
और साथ ही साथ इधर भी देख लो, ये दूसरा वाला एक और जोड़ी है BCA, कोण BCA बराबर है किसके, कोण DAC के। यहाँ देखो दोनों कोण बराबर हैं, तो ये जो रेखा है वो समांतर होगी। अतः वो नियम ऊपर वाला है ना, इस नियम से हम बोल सकते हैं AB समांतर है CD के एवं BC समांतर है किसके, AD के। क्लियर हो गया बात। अतः जब हमारे पास कोई भी चतुर्भुज में आमने सामने समांतर हो जाए, ठीक, तो क्या होगा, ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यही क्या करना था मेरे को, सिद्ध करना है। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल आमने सामने समांतर किए और वो हमारा समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रमेय के लिए। ये रहा मेरा अगला प्रमेय। क्या बोल रहा है, जरा प्रमेय को पढ़िए तो एक बार। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो भैया अभी जो मैं नियम बताया था दूसरा प्रमेय में, वो पूरा फिर फोटो कॉपी करना पड़ेगा। कौन सा प्रमेय की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये वाला दूसरा प्रमेय, प्रमेय क्रमांक 2। ये फिर से आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, उसी में से आगे कहां पर बदलना है और कहां पर आपका जो ये प्रमेय है सिद्ध हो जाएगा। ये चौथा वाला इसी का कनेक्शन है, चौथा वाला इसी का कनेक्शन है भैया, ठीक, दूसरे वाले का कनेक्शन है। तो चलिए मैं कनेक्शन दे रहा हूं, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। कहां पर बदलना है मैं आपको बदल के भी बताऊंगा, कहां बदली करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रमेय को बदलता हूं मैं, ये देखो, ठीक, क्या लिखा है, प्रमेय 11.4 समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, चलिए ये तो हो गया। फिर ये जो यहाँ पर का लिखा हुआ है इसको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो भुजा बराबर है उसमें लिखना पड़ेगा कि कोण ए, ध्यान से देखो, ये पूरा कोण ए है, बराबर है कोण सी के, सम्मुख बोला है ना इसलिए, और कोण बी बराबर है मेरा, 3 लकीर खींच दिया, ये कोण डी के। ठीक, समझ में आ गया बात, बिल्कुल ठीक। चलिए अब वो कैसे सिद्ध होगा, ये देखो यहाँ पर अंतिम में ये अंतिम लाइन बदलेगा, बाकी फोटो कॉपी रहेगा। जैसा दूसरा वाला मैं समझाया हूं ना, वैसी फोटो कॉपी रहेगा। कहाँ पे हटेगा, ये लास्ट वाला, मतलब आपको सर्वांग सम सिद्ध करना ही पड़ेगा, बोल रहा हूं मैं बार बार। ये सारा चीज जैसा दूसरा प्रमेय में किए हो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक, चलिए ये हमारा सिद्ध करना है। तो देखो ये आपको ये छोटा छोटा त्रिभुज लेना पड़ेगा, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, बिल्कुल। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये वाला कोण तीसरा इस तीसरे वाले कोण के बराबर होगा, वही सीपी सीटी। क्या बोल रहा हूं मैं, सीपी सीटी। चलिए ठीक, चलो यहाँ ध्यान से देख लो। तो मेरा कोण तीसरा वाला कौन है, इस त्रिभुज का तीसरा है ए बी सी। क्या बोला मैंने, ए बी सी, मैंने उसको कोण बी बोल सकते हो आप, पूरा बी। इधर किसके तीसरे वाला कौन है, इधर डी, जिसका नाम दोगे सीपी सिटी। ठीक, अब आपको एक बात तो समझ में आ गई
क्लियर हो गया कि बी वाला डी के बराबर हो गया, ये आ गया मेरे पास। अब हमको ए बराबर सिद्ध सी करना है, कुछ नहीं करना, इसको ले लो समीकरण 1 और इसको ले लो समीकरण 2, फिर दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। चलिए यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 धन समीकरण 2। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में ये क्या लिखा है आपका, BAC। BAC मतलब ये देखो BAC, इसकी बात कर रहा हूं। इसको दूसरे वाले के साथ जोड़ो, डबल वाला इधर 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 इधर, ये DAC। भाई ये देखो ये इसके बराबर है, सॉरी ये इसके बराबर है, तो मैंने क्रॉस जोड़ लिया। भैया दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, आप इसको ऐसा सीधा सीधा जोड़ो या ऐसा तिरछा जोड़ो। मान लो एक एक के बराबर है, दो दो के बराबर है, तो इसको ऐसा जोड़ो या ऐसा जोड़ो, आखिर तो 3 ही आएगा ना दोनों तरफ। तो वही तो काम कर रहा हूं, इसको इसके साथ जोड़ दे रहा हूं, इसको इसके साथ जोड़ दे रहा हूं, ठीक। चलिए, तो इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए इसके साथ मैं DAC दिया, अब इधर वाले को इधर वाले के साथ जोड़ दो, DCA, वो मेरे को जोड़ना है BCA के साथ। इससे क्या फायदा हुआ, ये देखो ये छोटा ये बड़ा के साथ जुड़ा, ये बन गया पूरा कोण A, और उसी प्रकार ये छोटा वाला ये बड़ा के साथ जुड़ा, ये बन गया कोण C। और एक बार B बराबर D आ गया, A बराबर C आ गया, और यही अतः क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ। बस कहानी खत्म, इतनी सी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब मैं बोला था ना, यहाँ पर एक तो सिद्ध करोगे, फिर एक लाइन और बढ़ाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, ये वही कहानी है, ठीक। चलिए अब पांचवा में आता हूं मैं, प्रमेय क्रमांक 5। ये बोल रहा है, खुद ही बता रहा है, जो 4 आपने सिद्ध किया है उसका उल्टा करना है। क्या सिद्ध करना है, कि अभी मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज था जिसके आमने सामने के कोण बराबर हैं, ये बताना था। अभी ये बोल रहा है कि आमने सामने के कोण बराबर हैं, उसको बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समझ गया बात को, आमने सामने बराबर है बोल रहा है, क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, बिल्कुल कि हमारे पास जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। चलिए मैं सिद्ध करके बताता हूं, ए बी सी डी। अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है भाई, ठीक। चलिए प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है कथन। कथन में आपको यहां से यहां लिखना पड़ेगा फिर से, ठीक। इसको आप लिखेंगे, कथन को लिखने के बाद क्या लिखा जाता है, दिया गया है कि हमको क्या दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, दिया ये गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। और कैसा चतुर्भुज है, कि जो ए है वो सी के बराबर है, और जो मेरा बी है वो डी के बराबर है, ठीक। बहुत सुंदर। चलिए अब ध्यान से देखो, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक क्या है,
समांतर चतुर्भुज है, अर्थात AB को समांतर लाना है CD के और BC को समांतर लाना है AD के। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर दिखना चाहिए। ठीक, चलिए चालू करें, बिल्कुल सिद्ध करना चालू करते हैं। तो क्या नाम दिया जाता है? उपपत्ति। चलिए लिखो, चतुर्भुज ABCD में कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360। ठीक है, यहां लिख दो चतुर्भुज के अंतः कोण योग नियम से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। परंतु A किसके बराबर है? C के बराबर। B किसके बराबर है? D के बराबर। तो A धन B, C के जगह में फिर से A लिख दो और D के जगह में फिर से B लिख दो। A B कितने बार आया? 2 बार। चलिए काटो, कितने बार में जाएगा? 180। तो कोण A धन कोण B, कोण A धन कोण B बराबर कितना आ गया? 180। स्पष्ट हो गया बात? बिल्कुल। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और देखो। चलिए, गजब का एक एक चीजों को बारीकी से समझाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा इधर ले लेता हूं। आपने यदि रेखा एवं कोण बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो ये समझ में आएगा आपको। देखो मेरे पास ये A है, ये B है, ये C है और ये D। भाई जब दो कोण को अंदर वाले एक ही तरफ वाले कोणों को जोड़ोगे और 180 आए, मतलब रेखाएं समांतर होती है। यदि रेखा समांतर हो तो अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 है। और इसी का उल्टा, यदि एक ही ओर के कोणों को जोड़ोगे अंदर वाले और 180 आ गया, मतलब रेखा क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो लिखो यहां पर। ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 हो तो रेखाएं क्या होती है? समांतर। तो देखो ये A और B दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं? और दोनों को मिलाने पर कितना रहा? 180। ये रेखा इस रेखा का क्या हो जाएगा? समांतर। अतः हम लोग कहेंगे कि AD या BC समांतर है किसके? AD के। ठीक, ये इसके समांतर सिद्ध हो गया। दूसरा देखो एक और, यहां पर देखो A प्लस B बराबर 180 है, बिल्कुल। अब यहां देखो B D के बराबर है, तो B के जगह D लिख दो। तो कोण A धन कोण D बराबर कितना आएगा? 180। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। चलो तो देखो फिर से नया नया वाला चीज देखो इधर, ये देखो पूरा मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अभी ये जो 3 पार्ट है ना, लगातार रेखा एवं कोण, त्रिभुज की सर्वांग समता, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तार। यदि आप उनको नहीं देख पाए हो तो बढ़िया देख लो भैया, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो ये A और ये D दोनों एक ही ओर हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, और दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 180 बना रहे हैं भैया।
ये और ये मिलके 180 बना रहे हैं, तो फिर वही नियम को लिखना है। ठीक है, रेखा युग्म में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण का योग न हो 180 हो तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होगी। इसका मतलब ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के, ए बी समांतर हो जाएगा, डी सी लिखो या सी डी लिखो। ठीक, और यही तो हमको सिद्ध करना था। ये देखो, एक बार ये हो गया है, एक बार ये हो गया है, तो लिखो चूंकि ए बी समांतर है सी डी के एवं बी सी समांतर है ए डी के, अतः ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है, यही तो हमको सिद्ध करना था। देखो कितना बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट को सजाया गया है। रेखा एवं कोण, उसका संबंध त्रिभुज की सर्वांग समता में, फिर उसका संबंध चतुर्भुज वाले पार्ट में, मतलब वर्तमान वाले पार्ट में। ठीक, चलिए ये क्या दिया है देखो जरा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, बिल्कुल। चलिए नियम को समझ गए हम। ठीक, अब इसको सिद्ध करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है भैया? सिद्ध करके दिखाना है। एक मिनट समय को देख लेता हूं मैं। समय चूंकि ज्यादा हो गया है, 6वां 7वां। ठीक है, एक मिनट, 6वां है और ये 7वां भी है। ठीक है, दो ही है, 6वां है और 7वां है, बस। ठीक, क्लियर हो गया बात? इतना ही है, कर लेते हैं। देखो फिर प्रश्नावली चालू हो जाएगा, तो प्रश्नावली को अलग में करेंगे, फिर इसी को अलग से करेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पूरा कर ही देता हूं मैं। चलिए क्या सिद्ध करना है मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये मेरा चित्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज है मेरे पास, मतलब इस बार समांतर चतुर्भुज दे दिया गया है। चलिए लिखता हूं मैं ए बी सी और डी। चलिए कथन लिखना पड़ेगा आपको, यहां से यहां जो है वो लिखना ही पड़ेगा। एक पूरा लिखोगे आप। चलो फिर क्या लिखोगे? दिया गया है, क्या दिया गया भैया? ए बी सी डी एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ए बी समांतर है किसके? सी डी के, और बी सी समांतर है ए डी पे। ठीक है, चलिए यहां पर अभी जो हमने सिद्ध किया है उसका प्रयोग करना पड़ेगा। हमको क्या सिद्ध करना है? देखो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि अगर जहां पे ये काट रहा है, मानते हैं वो ऊपर काट रहा है, लिख दो। यहाँ पर आप लिख सकते हो, चलिए मैं लिख ही देता हूं, फिर गड़बड़ाएगा नहीं तो। लिखना है कि विकर्ण ए सी एवं बीडी एक दूसरे को ओ पर काटती है। ठीक है, बिल्कुल। उसी को तो फिर क्या सिद्ध करना है?
तो लिखो सिद्ध ये करना है कि जहां पर वो काटती है वो दोनों बराबर एक दूसरे को काटती है। ठीक है, लिखो विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को समविभाजित करती है, अर्थात AO बराबर OC और OB बराबर OD। ये अपना आपस में ये दोनों बराबर कट रहे हैं और ये अपना आपस में ये लोग लड़ भिड़ के बराबर कट रहे हैं एक दूसरे को। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल, ये सिद्ध करना है हमें। चलिए उपपत्ति देखो कैसे सिद्ध हो रहा है, वो पहले देखो। हमने अभी अभी क्या सिद्ध किया है कि कोई भी, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी जो समांतर चतुर्भुज है उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये हमने सिद्ध कर डाला है, यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए करते हैं फिर। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक, अतः AB बराबर CD और BC बराबर AD। मैं मान लिया ABCD के मानना क्या है, समांतर चतुर्भुज दिया है कि नहीं दिया है, मतलब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, बात खत्म। चलिए अब लिखता हूं मैं त्रिभुज ABO या AOB लिख देता हूं, एवं त्रिभुज COD में। ठीक है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, वही एकांतर कोण आप समझ गए होंगे। तो लिखो OAB, कोण OAB बराबर कोण OCD, कारण दोगे एकांतर कोण। ठीक है, चलिए दूसरा, ये जो AB है ना AB, चलो उधर के किसके बराबर है, CD के। अभी मैं त्रिभुज अलग निकालूंगा, एक लिख दो ABCD समांतर चतुर्भुज है, इसलिए आमने सामने बराबर होता है। अब ये वाला कोण देखो, ये वाला और ये वाला OBA, कोण OBA बराबर होगा कोण ODC के। इसका कारण दोगे एकांतर कोण। चलिए अब मुझे त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, त्रिभुज निकालना ही पड़ेगा लग रहा है। चलिए मैं त्रिभुज को निकालूंगा तभी आपको समझ में आएगा ज्यादा अच्छे से। ये देखो, ये निकाल रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस किस की बात कर रहा हूं मैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। चलो इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है और इसकी भी जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं, इसको छोटा कर देता हूं, यहां तक ले आता हूं और इसको यहां तक ले आता हूं। जहां तक मेरे जरूरत है ना वहीं तक काम करूंगा मैं। ठीक, ये आ गए। चलो मिल गया कि नहीं मिल पा रहा है? चलिए मिल नहीं पा रहा है ये, एक मिनट रुक जाओ। मिल गया क्या? नहीं मिल पाया अभी, यही थोड़ा सा समस्या है इसमें। चित्र आप कितना भी अच्छे से पहले से बना लो, आपको बहुत कुछ यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा।
चलो रहने दो, कोई भी बात नहीं, इतना में आप समझ गए हो गया, है ना। ज्यादा खींच करने की जरूरत नहीं है, खींच काच करेंगे तो फिर गड़बड़ आएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक, चलिए इसको देखो यहां से, ये आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं। चलो इसका नाम है ओ ए बी, और इसका नाम है ओ सी डी। ये इसके बराबर, एकांतर कोण से ये इसके बराबर, ये बीच वाला भुजा बराबर। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। चलिए तो लिखता हूं मैं, कौन से नियम से? कोण भुजा कोण नियम से। कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से। त्रिभुज कौन कौन सा? ओ ए बी, है ना, या ए ओ बी सर्वांग सम हो गया। त्रिभुज किसके? बताओ किसके? यहां पर क्या लिखा है देखो, सी ओ डी के। अब आपको नियम पता है, यदि कोई भी दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं तो उसके प्रत्येक संगत अंग बराबर होते हैं, सीपीसीटी। बिल्कुल, यहाँ पर मेरा ए ओ डी या ए ओ, इधर का ए ओ उधर के ओ सी के बराबर आएगा, इधर का ओ बी उधर के ओ डी के बराबर आएगा। कारण सीपी सीटी, कारण सीपी सीटी, यही कारण है। समझ रहे हो बात को? तो यही तो हमको सिद्ध करना था भैया। अतः क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ कि जो उसके विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ठीक, चलिए अब ये अंतिम प्रमेय है, इसको आपके बुक में सिद्ध करके नहीं बताया है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, समझ रहे हो बात को? ये जो आपका सातवां है, इसको आपके बुक में सिद्ध करके नहीं बताया है, अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए बोला है। ठीक है, तो बता देंगे तो अच्छी बात है, और नहीं बताएंगे तो फिर यहां देख लीजिए क्या बोला है। किसी चतुर्भुज में यदि उसकी सम्मुख भुजा में से एक युग्म बराबर और समांतर दोनों हो, देखो यहां पर दोनों की बात नहीं किया है, केवल एक भुजा को बराबर होना है और समांतर भी दिया गया है। चलिए पूरा अच्छे से समझाऊंगा मैं, ध्यान से सुनते जाओ। ए बी सी डी। चलिए कथन पहले लिखो। प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कथन लिखना पड़ता है। कथन यहां से यहां पूरा लिखाएगा, ये फोटोकॉपी होता है। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। फोटोकॉपी होने के बाद क्या लिखोगे? जहां आपको दिया गया है वो लिखो। दिया गया है एक युग्म, मतलब केवल एक जोड़ा, बराबर भी है और समांतर भी है बोल रहा है। चलिए तो हमको दिया गया है, मान लेते हैं ए बी और सी डी ओ जोड़ा है। ठीक है, तो चलो लिखो। चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर है सी डी के, एवं ए बी मेरा समांतर भी है सी डी के, बराबर भी है समांतर भी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, प्रश्न बोल रहा है, आपका प्रमेय बोल रहा है। ठीक, चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब ए बी समांतर है सी डी के, और बी सी समांतर है किसके? ए डी के। भैया ये तो पहले से दे दिया गया है, बस इसको लाना है। या इस जोड़ी को बराबर कर दो या समांतर, कुछ भी कर दो, आपका आंसर मतलब आपका प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक, चलिए बहुत शानदार तरीके से ये सिद्ध होने वाला है। बात समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए
अब इसके लिए मेरे को रचना करना पड़ेगा। ये जो मैं ए से सी को मिलाया हूं ये दिया नहीं गया है, इसको हमको रचना में लिखना पड़ेगा। चलिए रचना, ए से सी को मिलाया, ठीक, ये हमारी रचना है। अब आते हैं उपपत्ति। उपपत्ति में हम देते हैं त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज सी डी ए में, ठीक है। चलिए, तो मैं पहले इस चित्र को बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा करता हूं। चलिए इसको मैं जो जो जरूरत नहीं है उसको मैं हटाता हूँ। ये जरूरत नहीं है और इसमें मेरे को ये जरूरत नहीं। अब इसी से सिद्ध होगा भैया, याद रखो, यही तो हमारे सिद्ध के द्वार खोलेंगे। चलिए, ये आ गया मेरा ए बी सी, ये आ गया मेरा ए सी डी। देखो हमको पहले से बता दिया गया है ए बी समांतर है सी डी के, ये दिया गया है ना, ठीक है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। एकांतर कोण भैया दिया है ना, समांतर दिया गया, देख लो, ठीक। चलिए लिखता हूं, कोण इसमें का, इसमें देखोगे तो ये वाला और ये वाला, तो मैं लिखता हूं बी ए सी। पहले ये वाला लिखो ए बी, इसको लिखो ए बी। पहले भुजा लिखना पड़ेगा, भुजा भुजा, कोण बाद में दूसरे नंबर में लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब नियम से ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। ए बी मेरा बराबर है किसके, सी डी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको पहले से दिया गया है कोण बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी के। कारण यह है एकांतर कोण। अब ये वाला भुजा देखो, ए सी दोनों के पास है, ए सी बराबर ए सी, क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ भुजा। कौन सा नियम लगाओगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक। चलिए भुजा कोण भुजा, सर्वांग समता प्रमेय से क्या आ गया मेरे पास, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम आ गया त्रिभुज सी डी ए के, ठीक। चलिए आ गया अब हमारे पास, आ गया भैया, ऐसे आ गया, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा। वही सीपीसीटी, बिल्कुल बहुत बड़ा हथियार है हमारा वो तो। बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर होगा कोण किसके, किसके और किसके, डी ए सी के। कारण क्या लिखोगे, सीपी सिटी। जो लोग नहीं समझेंगे यार था, पुराना वाला वीडियो देखें हमारा पिछले अध्यायों का, क्या होता है सीपीसीटी समझ में आ जाएगा। अब नियम लिखना है, क्या नियम लिखोगे, यदि एकांतर कोण बराबर हो, अभी देखो समांतर था तो एकांतर कोण बराबर किया, अभी क्या लिखोगे, यदि रेखा युग्म में एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। अभी मैं चित्र बना के दिखा रहा हूं, चिंता मत करो, है ना, इतनी आसानी से नहीं, ठीक है। पूरा एक एक
कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा मैं। कौन किसके बराबर बोल रहा हूं मैं, किसको एकांतर बोल रहा हूं। ठीक, चलिए, कौन एकांतर कोण है जो बराबर आ रहा है, इसलिए दोनों समांतर होंगे। हैं? देखो, ये मेरा ए था, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये देखो, ये दोनों को बराबर सिद्ध कर दिया। जब जो कोण बराबर है एकांतर वाले, तो दोनों रेखा समांतर नहीं होंगे जी। चलिए, तो इसका मतलब बी से समांतर हो जाएगा किसके, ए डी के। ठीक, चलिए, अब लिखो चतुर्भुज ए बी सी डी में मेरा ए बी समांतर है सी डी के। कहां से, ये तो पहले से दिया गया है, और बी से समांतर आ गया किसके, ए डी के। ये सिद्ध किया ना मैंने, बिल्कुल। अतः जब दोनों समांतर हो जाएं आपस में, आमने सामने वाले समांतर हो जाएं, अतः क्या बोलोगे, ए बी सी डी ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। बस हो गया सिद्ध। इतनी आसानी से देखो सिद्ध हो गया, कोई ताम झाम की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया बात। चलिए, इस प्रकार मैंने पूरे सातों के सातों पूरा प्रमेय को यहाँ पर इस वीडियो में सिद्ध कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर प्रश्नावली के प्रश्न बच गए हैं आपके, समझ रहे हो बात को। प्रश्नावली के प्रश्न आपके केवल बच गए, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट थे बेसिक क्लियर हो गया। और ये बेसिक को क्लियर किए बिना आपका प्रश्नावली कदापि नहीं बन सकता था। ठीक है, तो चलिए, ये देखो, ये प्रश्नावली के प्रश्न आगे में आएंगे। पूरे 8 प्रश्न है भैया, सॉरी 6 प्रश्न है, 6 को 6 सिद्ध भी करना है। ये जो नियम हमने 7 नियम 7 प्रमेय पढ़े हैं उसके मदद से। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और इसके पिछले वाले अध्यायों के यदि वीडियो आपने नहीं देखे हैं, जरूर देखिए। लिंक कहाँ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, मिलता हूं मैं इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।